एक माया ने युक्त पूर्वक 3 चेलों को जन्म दिया। उसमें एक सन्यासी ब्रह्मा है, एक भंडारी विष्णु है और एक दीवान महेश है। लेकिन परमात्मा अपनी इच्छा के अनुसार फरमान के मुताबिक उन्हें भी संचालित करता है। 1 से 3, 3 से अनेक, लेकिन कितने ही दूर तुम हो जाओ उसके फरमान के बाहर नहीं जा पाते। कितने ही बिखर जाओ, कितने ही टूट जाओ, अनेक में भय फिर भी तुम्हारे भीतर मौजूद है, क्योंकि उसके खोते तो तुम बचोगे ही ना। तुम भटक सकते हो, तुम दूर हो जा सकते हो, लेकिन इतने दूर नहीं जा सकते जहाँ की लौटने का उपाय न रह जाए, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ तुम जा सको, जहाँ से लौटना असंभव ना हो। इसलिए कोई व्यक्ति असहाय नहीं है। गहन से गहन पाप में पड़ा हुआ, गहन से गहन अंधकार में पड़ा हुआ भी असहाय नहीं है। आध्यात्मिक अर्थों में असहाय को रोग होता ही नहीं है। सभी रोग साध्य हैं। आध्यात्मिक अर्थों में तुम इतने दूर जा ही नहीं सकते जहाँ से लौटना असंभव हो जाए, क्योंकि जहाँ भी तुम जाओगे भय मौजूद है। कितने दूर भी जाओगे भय तुम्हें ले आएगा। उसके सहारे ही तुम दूर भी जाओगे, पाप भी करोगे तो उसका ही सहारा चाहिए, क्योंकि पापी में भी भय सांस ले रहा है, पापी के हृदय में भी भय धड़क रहा है। दूर हम जा सकते हैं, विस्मरण हम कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा को खोने का कोई उपाय नहीं। तो तुम जब पूछते हो कि परमात्मा कैसे खोजे, तुम्हारा प्रश्न ठीक है, क्योंकि तुमने उसे खोया नहीं। तुम चाहो तो भी उसे खो नहीं पा सकते, क्योंकि भय तुम्हारा स्वभाव है। भय तुम ही हो, तुम उसे खोगे कैसे? भय तुमसे भिन्न होता है तो खो देते हो। कहीं भूल आते हो, कहीं रख आते हो। तुम भूल कर भी उसे कहीं रख कर नहीं आ सकते, क्योंकि भय तुम ही हो। तुम उसे भूल कर नहीं आ सकते, तुम उसे खो नहीं सकते। फिर क्या हो जाता है? तुम सिर्फ विस्मरण कर सकते हो। अपने को भी भूलने का उपाय नहीं। अपने को भी आदमी भूल सकता है, स्वभाव को भी भूल सकता है, फिर ये स्वभाव भीतर मौजूद रहेगा। मेरे एक मित्र हैं वकील, बहुत भुलक्कड़ स्वभाव के हैं। कुछ भी भूल जाते हैं। अदालत में किस पक्ष की तरफ से बोल रहे हैं, भय भी भूल जाते हैं। किसने उनको वकील किया है, यह भी भूल जाते हैं। पर बड़े वकील हैं। तो एक बार दूसरे गांव की अदालत किसी मामले के लिए गए। वहां जाकर वे मुलजिम का नाम भूल गए, तो स्टेशन से उन्होंने तार किया अपने मुंशी को कि नाम क्या है। तो मुंशी ने तार किया, कहीं का नाम लिख भेजा। लक्ष्मी नारायण मुंशी समझा कि शायद अब अपना ही नाम भूल गए हैं। अपने को भी भूलने की संभावना है। तुम सभी उसको सबूत हो। सारा संसार इसका प्रमाण है कि अपने को भूलने की संभावना है। और भूलने का उपाय क्या है? जो भूलने का उपाय है भय, याददाश्त का उपाय होगा। जिस ढंग से भूलने हो उसी ढंग से याद आएगी। भूलने का उपाय क्या है? भूलने का उपाय है तुम्हारा ध्यान वस्तुओं पर बहुत ज्यादा अटक जाए, तो तुम अपने को भूल जाओगे, क्योंकि ध्यान से ही स्मरण आता है, ध्यान से ही
विस्मरण आता है। जिस तरफ तुम ध्यान देते हो उसी याद आ जाती है। जिस तरफ से ध्यान हट जाता है उसकी याद खो जाती है। जब तुम किसी वस्तु के पीछे लग जाते हो तब तुम्हारा ध्यान वस्तु की तरफ आ जाता है और ध्यान के पीछे अंधेरा जाता है, दिया तले अंधेरा। तुम देखने लगते हो संसार को और अपने को भूल जाते हो। देखने में कितने लीन हो जाते हो इसलिए अपने को भूल जाते हो। जागने का एक ही उपाय है कि देखने की लीनता को तोड़ो। देखते वक्त भी याद रखो कि मैं देख रहा हूँ। देखते वक्त भी देखने वाले को मत भूलो। दृश्य कितना ही सुंदर हो तुम झकझोर कर अपने को याद रखो। दृश्य कितना ही मनमोहक हो, दृश्य कितना ही पकड़ लेने को हो तो भी तुम झकझोर कर अपने को याद रखो। लेकिन असली तो तुम भूलोगे ही। तुम तो एक फिल्म में भी देखते हो, वहाँ भी अपने को भूल जाते हो। तुम भूल ही जाते हो कि यह पर्दा है। तुम भूल ही जाते हो कि धूप छाव का खेत है। वह भी लोग रोते हैं, आंसू बहते हैं। वह भी लोग हंसते हैं, वहाँ भी लोग उदास हो जाते हैं। उदास चित्र हो लेकिन ट्रेजेडी हो तो तुम हाल ही में बाहर निकल लोगों को देखो जैसे कोई मर गया। बड़ा मातम है। फिल्म अगर बहुत सनसनीखेज हो तो तुम देखो हाल में बैठे लोगों को। लोग उठकर सहज हो जाते हैं, रीढ़ सीधी कर लेते हैं, फिर विश्राम करने लगते हैं। भूल ही जाते हैं कि सामने सिर्फ खाली पर्दा है और धूप छाव का खेल है। और ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे लोग भूल जाते हैं, कि नासमझ भूल जाते हैं, बड़े समझदार भी भूल जाते हैं। ईश्वर चंद्र के जीवन में एक उल्लेख है। बड़े विद्वान थे, विद्यासागर की उन्हें उपाधि थी। वे एक नाटक देखने गए थे और उस नाटक में एक आदमी है जो बिचारी है, पापी है, चोर है, गुंडा है, लफंगा है। वह हर तरह से सता रहा है लोगों को। और पता उसने एक स्त्री को रात के अंधकार में एक जंगल में पकड़ लिया। ईश्वर चंद्र के सामने ही बैठे थे, विद्वान थे, अतिथि के तरह वहां आए थे। उनको इतना गुस्सा चढ़ गया कि वे यह भूल ही गए यह नाटक है। छलांग लगाकर मंच पर चढ़ गए, जूता निकालकर उस आदमी की पिटाई कर दी। वह आदमी विद्यासागर से ज्यादा समझदार साबित हुआ। उसने जूते को ले लिया और कहा कि वह जूता न लौटाऊंगा, क्योंकि यह मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। मेरे अभिनय से कोई इतना अभिभूत कभी नहीं हुआ था। वह जूता मैं आपको न दूंगा। जूता उसने लौटाया नहीं। विद्यासागर बहुत पछताए कि कैसे यह भूल हो गई, लेकिन अगर ध्यान बहुत लग जाए तो रोज यह भूल हो रही है। देखते देखते दृष्टा भूल जाता है, दृश्य सब कुछ हो जाता है और सब दृश्य सब हो जाता है। तब तुम मृग रिचका में चले। अब तुम भटके और यह अदालत अगर सब मजबूत हो जाए तो जो भी तुम देखोगे
वह सच हो जाएगा। इसलिए तो रात में सपना भी सच मालूम पड़ता है, क्योंकि यह आदत बहुत मजबूत हो गई। जो भी दिखाई पड़ता है वह सच है। तो रात में कुछ सपना देखते हो, रोज तुम देखते हो, सुबह उठकर तुम जागते हो कि झूठ था, फिर तुम देखोगे, फिर भूल जाओगे, और जब रात सपना देखते हो तो बिल्कुल ही सच हो जाता है। अगर सपने में कोई तुम्हें मार ही डाल रहा है तो तुम चीखते हो, सपना भी टूट जाता है। तब भी थोड़ी देर तक छाती धड़कती रहती है। सपने में कोई मर गया तो तुम रोते हो, सुबह उठकर देखते हो कि आंसू बह रहे होंगे, क्योंकि तकिया गीला है और तुमने कितनी बार सपना देखा है, और हर बार सुबह तुमने पाया है कि सपना झूठा है। सपना है लेकिन 10-12 घंटे बाद फिर भूल हो जाती है। क्या कारण होगा कि सपना सच मालूम होता है? इतनी बार देखने के बाद भी सपना सच मालूम होता है, क्या कारण है? क्योंकि तुम जो भी देखते हो उसको तुमने सच मानने की आदत बना ली है। जब तक यह आदत न टूटे तब तक बड़ी कठिनाई होगी। तंत्र में एक बहुत पुरानी प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया यह है कि तुम जब तक अपने सपने में यह न जान लो कि यह झूठा है, तब तक तुम संसार को झूठा न जान सकोगे। यह उल्टा हुआ। अभी तुमने संसार को सच माना है, इसलिए सपना तब सच मालूम होता है। तंत्र कहता है सपने में जब तक तुम ना जान लो कि सपना झूठा है तब तक तुम संसार को माया ना समझ सकोगे। और यह बड़ी सूक्ष्म विधियां तंत्र में विकसित हैं। सपने में कैसे जागना, तुम थोड़े प्रयोग करना, कुछ भी एक बात तय कर लो। रात सोते वक्त तुम समय उसको तय किए जाओ। यह तय कर लो कि जब भी मुझे सपना आए तभी मैं अपना बायां हाथ जोर से ऊपर उठा दूंगा या अपनी हथेली को अपनी आंख के सामने ले आऊंगा। सपने में इसको रोज याद करते हुए सो जाओ। इसकी गूंज तुम्हारे भीतर बनी रहे। कोई 3 महीने लगेंगे। अगर तुम इसको रोज दोहराते रहे तो 3 महीने के भीतर या तो 3 महीने के करीब एक दिन अचानक तुम सपने में पाओगे भय याददाश्त इतनी गहरी हो जाएगी, अचेतन में उतर गई कि जैसे ही सपना शुरू होता है तुम्हारी हथेली सामने आ जाती है, और जैसे ही तुम्हारी हथेली सामने आई तुम्हें समझ में आ जाएगा यह सपना है, क्योंकि वे दोनों संयुक्त हैं। अब सपने में हथेली सामने आ जाए, तंत्र में एक प्रक्रिया है कि सपने में तुम जो भी देखो, अगर तुम एक रास्ते में गुजर रहे हो, बाजार भरा है, दुकानें लगी हैं, तो तुम किसी भी एक चीज को ध्यान से देखो, दुकान को ध्यान से देखो, और तुम हैरान होगे कि जैसे ही तुम ध्यान देते हो दुकान खो जाती है, क्योंकि तो सपना है। फिर तुम और चीजें ध्यान से देखो। रास्ते में लोग गुजर रहे हैं, जो भी दिखाई पड़े उसको गौर से देखो। तुम पाओगे वह खो गया, और तुम सपने में पूरा गौर से देख लो, तुम पाओगे पूरा सपना खो गया। जैसे ही सपना होता है नींद भी ध्यान लग गया, समाधि आ गई। सपने से शुरू करें कोई जागना तो यह सारा संसार सपना मालूम होता है। यह खाली आंख का सपना है, लेकिन हमारी आदत है दृश्य में हम खो जाते हैं, और जब दृश्य में खो जाते हैं
तो दृष्टा विस्मृत हो जाता है। हमारी चेतना का तीर एक तरफा है। गुरजीएफ ने अपने शिष्यों को कहता है कि जिस दिन तुम्हारी चेतना का तीर दो तरफा हो जाएगा, तीर में दो तरफ फल लग जाएंगे, उसी दिन तुम सिद्ध हो जाओगे। तो सारी चेतना गुरजीएफ करवाता था कि जब तुम किसी को देखो तब उसको भी देखो और अपने को भी देखने की कोशिश जारी रखो कि मैं देख रहा हूँ, मैं दृष्टा हूँ। तो तुम तीर में एक नया फल पैदा कर रहे हो। तीर तुम्हारी तरफ भी और दूसरे की तरफ भी। मुझे तुम सुन रहे हो, सुनते वक्त तुम मुझ में खो जाओगे। तुम सुनने वाले भी भूल ही जाओगे, तुम सुनने वाले हो। भूल गए तो भूल गए आ गई। सुनते समय सुनने वाला भी याद रहे। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तुम वहाँ सुन रहे हो और तुम यह भी साथ जान रहे हो कि मैं सुन रहा हूँ। तब तुम सुनने वाले से पार हो गए। एक ट्रांजैक्शन, एक अतिक्रमण हो गया। साक्षी का जन्म हुआ।